साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो साथियों, हम राजस्थान से जुड़े सब काफ़ी प्रश्न ला रहे हैं वस्तुनिष्ठ लगातार टॉपिक्स वाइज, परंतु कई साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है भारत की, राजस्थान की, उससे जुड़े प्रश्न लाइए। संविधान है, राज्य व्यवस्था मतलब कुल मिला के पॉलिटी, जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं, तो उससे जुड़े भी हम प्रश्न आपके लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं ये तथ्य श्रेणी शीर्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक और तथ्य श्रेणी दोनों के लिए है, सेम ही है। और भारतीय राज्य व्यवस्था, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय जो पहला टॉपिक होगा वो भारतीय संवैधानिक विकास भारत शासन अधिनियम 1919 और 35। ये सवाल सेकंड ग्रेड में आते हैं और रीट में भी आते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। चलिए, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। ये सवाल 2013 में जब सेकंड ग्रेड हुई थी 15 में, तो उस समय ये सवाल आया था। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना लागू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1862, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1935। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्या आपको क्या लगता है आंसर क्या है? तो द्वैध शासन की स्थापना जो भारत में की गई थी वो सी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए हैं द्वैध शासन के बारे में सही कथन नहीं है, ये बताइए कौन सा सही कथन है? ये केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था थी। प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभाजित किए गए थे। राज्यपाल विधान परिषद के निर्धारित सदस्यों मंत्री नियुक्त करता था। राज्यपाल के पास बहुमत निर्णय का प्रत्यक्ष प्रत्यादेश करने की शक्ति होती थी। कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला है ना, ये सत्य नहीं है। ये केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था थी, ये सही नहीं है, बाकी सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, डुप्ले या पिट्स? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, डुप्ले या पिट्स? बताइए। उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक की स्थापना हुई? द्विसदनात्मक विधान विधान मंडल की स्थापना हुई। द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना हुई। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना हुई? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नहीं, माफ कीजिएगा, उत्तर इसका उत्तर बी है, भारत शासन अधिनियम 1919। 1935 का अधिनियम भारत की गुलामी का साजिश था, ये कथन किसने कहा? सरदार पटेल, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? बताइए किसने कहा? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? यह साथियों सवाल अच्छा है, ध्यान रखिएगा। पंडित नेहरू, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, गांधी? किसने कहा? देखिए, वर्ष 1935 में दास्ता का चार्टर किसने कहा? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? सीधा उत्तर बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937। अगला प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। भारत में लोक सेवा आयोग की, जो यूपीएससी कहते हैं आप,
स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के से केंद्र में द्वैध शासन का प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ और भारत में परिषद की समाप्ति। भारत परिषद की समाप्ति। तो उत्तर है 1, 2, 3, 4 तीनों सही है। प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? उन्नीस में संबंध में इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्य डायरेक्टरी कहते हैं। ये देश की द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। ये अलग अलग मतदाता प्रदान करने की सांप्रदायिक प्रतिनिधि का सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। उत्तर है ये अलग अलग मतदाता प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधि सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। ये 12वां, ये सही, ये विशेषता नहीं है। अगला, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्विसुधात्मक विधायी का प्रत्येक निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना ये नहीं है, ये 1935 में, 1919 में नहीं है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी, हाई कमिश्नर की नियुक्ति। मुख्य विशेषता क्या थी? 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उत्तर है प्रांतों में स्वायत्तता। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909, 1935, 1947, ये 4 है। तो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। और 9 वाला क्या है? मार्ले मिंटो, हाँ शायद वही होगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इससे भारत विभाजन का उल्लेख है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। कथनों पर विचार कीजिए। 1919 वाला, इस अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों का बंटवारा किया गया। कौन सा सही है ये बताइए। उत्तर है डी, न तो एक और न दो, दोनों ही गलत है। अगला देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब ये असत्य कोई नहीं है, दोनों सही है। इस अधिनियम में प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम के केंद्र द्वारा व राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, कार्यों का बंटवारा किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो? ये देखिए, आप रट लीजिए, ये तो आप रट लीजिए पक्का। 1858, 1909, 1919 या 1935, किसके द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? किस मतलब जो अधिनियम था उसके द्वारा? ये तो आप पूरी तरह से याद कीजिएगा, बता रहा हूँ आपको मैं उत्तर। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखिएगा। 1919 महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया।
1935 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। उत्तर है बी, केवल दो सत्य है। पहला वाला सही नहीं है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, न कि राज्यों के बीच, और ये बर्मा को जरूर अलग कर दिया गया था। उन्नीस सौ 35 के शासन अधिनियम में कौन सा कथन असत्य है। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 अधिनियम है। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई, ये भी सही है। दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम के तहत 1939 में संघीय न्यायालय, नहीं 1939 में नहीं की गई थी, 1937 में की गई, तो ये गलत है। संवैधानिक कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साथियों, हो सकते थोड़े, देखिए पॉलिटिक्स का प्रश्न है तो विस्तृत है, काफी लंबे छोड़े, आपको ऐसे बोरियत भी हो जाए तो फिर देखिए आपको देखना, क्योंकि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपको रुचि कर लगती है, इंटरेस्टेड लगती है, वो आपको ग्रोथ नहीं करवाएगी, ये बात तय है। हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, मैच देखना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना अच्छा लगता है, पर वो हमें ग्रोथ नहीं करवा सकती। जो चीज़ में बोर करती है, जो चीज़ में परेशान करती है, जो हमारे मस्तिष्क को ऐसे, मतलब आप कह सकते हैं कि उसे करने में हमें आनंद नहीं आता, वो चीज़ हमें ग्रोथ करवाती है। इसलिए रसगुल्ले नहीं खाते, नीम के पत्ते खाते लोग तो स्वस्थ रहते, रसगुल्ले ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए आप अभी आपको हो सकता है कि सवाल बड़े लग रहे हो, विस्तृत लग रहे हो, पर सिलेक्शन के लिए यही जरूरी है। तो अब आसान सवाल लेके आ जाए आपके लिए कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आपको हो सकता है कि अच्छा लग जाए, परंतु देखिए विस्तृत सवाल है, अगर आपको उचित लगे तो देखिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। और अगर आप तैयारी करना चाहते तो देखिएगा बिल्कुल, अन्यथा आप ऐसे चाहते हैं कि चलिए नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हम तो सरल सवाल देख लेंगे, तो वो अलग बात है। भारत के संविधान ने किस विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 15 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का बंटवारा प्रस्तुत करना था। 1935 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 15% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। उपयुक्त कथन कौन सा असत्य है। एक और तीन असत्य है। भारत शासन अधिनियम 1935 का शक्तियों का बंटवारा प्रस्तुत करना था, ये सही है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल का गठन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया। अच्छा सवाल है। 1858, 1909, 1919 या 1858, वापस आ गया। चलिए, ये भारत परिषद है, अलग अलग है। तो नरेंद्र मंडल का जो गठन है वो किसके अधिनियम के द्वारा किया गया। तो उत्तर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। किस किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। प्रांतीय स्वायत्तता 1919, 1935, 1773 या 1858। प्रांतीय स्वायत्तता। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रोत्साहित नीति को प्रोत्साहन किया गया। विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहित, देखिए केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रांतों की स्वायत्तता को समाप्त किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है बी, विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन किया। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा, विकेंद्रीकरण किया गया। 1919 अधिनियम के तहत कौन सी बात सत्य नहीं है। मताधिकार को सीमित कर दिया गया, यदि भी कुछ खर्चे वाले विभाग स्थानांतरित कर दिए गए, फिर भी वित्त व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, विधानसभा का वायसराय पर कोई नियंत्रण था, विधानसभा सरकार से कोई जानकारी नहीं मांग सकती थी।
उत्तर है ए, मताधिकार को सीमित कर दिया गया। सीमित नहीं किया गया था, उस महिला को भी आपको पता है इसी समय वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष? ये अच्छा सवाल है। 1919 अगर सरल समझे तो ये ठीक है, 3 वर्ष का था। ध्यान रखिएगा, 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत 3 वर्ष का था। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय सरकार को दुर्बल बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया, नजरअंदाज किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1919 द्वारा शक्तिशाली बनाया गया। गवर्नर जनरल का कार्य कितने वर्षों का होता है? 2, 4, 3, 5? गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। और देखिए ये जो 1909 वाला था ना, उसको पार्लियामेंट्री सुधार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। द्वैध शासन के स्तर पर लागू किया गया था। केंद्रीय, उत्तर है प्रांतीय स्तर पर। देखिए द्वैध शासन कहां पर लागू किया गया था? प्रांतीय स्तर पर, जबकि 1935 में केंद्रीय स्तर पर। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई? द्वैध शासन की स्थापना, तो भारत शासन अधिनियम 1919। इनमें से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता, ऑल इंडिया फेडरेशन, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। तो देखिए जो है ना, बाकी तो तीनों है, ये डी वाला है ना, प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1919 की विशेषता है, न कि 1935 की। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया 1935 में। 1935 द्वारा ही किया गया। ठीक है साथियों, अन्य प्रश्न वापस हम लाएंगे, जुड़े रहे। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विकल्पात्मक प्रश्न है, जिसमें विकल्प 4 ऑप्शंस दिए हो गए, और हम जो भी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। एक बार देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक हमने बहुत ये अलग अलग जगह से, मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठे करके लाए हैं, ताकि कहाँ से विशेष अच्छे मिले, और उस जगह से हमें आपको भी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कलाम और अन्य कोचिंग संस्थाओं के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं, जो पुराने रीड के हैं और उन्होंने तैयार किए हैं, वो भी हमने चैनल पर डाल दिए, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आप अपना उत्तर दीजिए, और हमारा उत्तर है संसदीय प्रणाली, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए आयरिश से जो है, मतलब आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है, ये उत्तर होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा, मतलब जो संविधान के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या भारतीय जो कानून अधिनियम था 1935 से? तो सबसे ज्यादा साथियों जो लिया गया है, मतलब जो संविधान का आप कह सकते हैं इसका पूर्वज भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो कानून लिए गए हैं वो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो देखिए संसदीय तो इंग्लैंड था, और संघीय अगर आए तो आप कनाडा पढ़िएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती जो सूची है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन?
तो देखिए इसमें जैसे कई आपको पता ही है कि बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। परंतु अब कनाडा की ऑस्ट्रेलिया से जो है, माफ कीजिएगा, समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समान है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, ताकि एक बार दिमाग में बिठा दीजिए, ताकि परीक्षा समय अपना आप याद आ जाएगा आपको। आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किस देश से किस कौन सी चीज ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो ज्यादातर इसमें अमेरिका भरते हैं, परंतु अमेरिका सही उत्तर नहीं है, कनाडा इसका सही उत्तर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो शक्ति है वो अमेरिका द्वारा ली गई है, परंतु जो संघीय, मैंने कहा था संघीय अगर आए तो कनाडा भरिएगा और संसदीय आए तो इंग्लैंड। तो संघीय और राज्यों के बीच प्रेरणा जो है वो कनाडा से ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? दो है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार। तो इन दोनों का अलग अलग है। तो मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा, रूस से। आगे देखते हैं। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ये भी पहले बता देते हैं आपको। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप याद कर सकते हैं, अमेरिका में अधिकार है, रूस में कर्तव्य है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा में किस देश से मिलती है? पहले बता चुके, ये आइलैंड से है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार आपको बता दिया, अधिकार कहां से? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार, अ से आप याद कर सकते हैं अमेरिका। आगे देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है ये हमने आपको बता दिया था, ये पहला सवाल ही था, वापस रिपीट हो गया, ब्रिटिश संविधान से। आगे देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही बढ़िया रिव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से। तो ज्यादातर चीजें जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ज्यादातर कानून या नियम, तो ये अमेरिका से है। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिए गए? कानून, देखिए ये दो है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक विधि संरक्षण कुछ है, विधि समक्ष संरक्षण, ये कानून समक्ष संरक्षण है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से, मतलब एक तो है भारत शासन अधिनियम से भी है और एक किसी देश के संविधान से है। तो किसका देश है ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए जो आपातकालीन लिए गए हैं वो एकमात्र है, जर्मनी से एकमात्र चीज ये ली गई है और ये जर्मनी के संविधान से ली गई, जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात वाले संस्थान वाले आपात उपबंध। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया। तो नीति निर्देश तत्वों की जो है आयरलैंड से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिए गए? देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी राज्यसभा के नामांकन का नियम, उनके राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? तो इसका उत्तर है आयरलैंड।
आयरलैंड द्वारा लिया गया। आयरलैंड द्वारा एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, एक ये भी लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, ब्रिटिश, अमेरिका। तो देखिए ये फ्रांस से लिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो कलेक्टर शब्द देखिए कब से आया है? जब से ब्रिटिश आए थे भारत में, तो इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल कलेक्टर शब्द है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समता, एक तो देखिए कानून के समान संरक्षण था, वो तो अमेरिका से लिया गया था। और विधि के समक्ष समता, इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो ये इंग्लैंड की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। आगे का प्रश्न देखते साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, परंतु मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से। याद रखिएगा, जर्मनी से। अब ये देखिए एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई? तो देखिए संयुक्त राज्य से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनः। तो ये चारों उत्तर इसमें से है, तो याद रखिएगा तीनों उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने। ये पहले भी आ चुका है इसलिए जल्दी बताया। अब देखिए भारतीय संविधान में संघवाद, अगर संघवाद आए तो कनाडा लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आए तो अमेरिका लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से की गई है। संघवाद को सबसे प्रथम पहले कनाडा ने अपनाया। यह संसदीय प्रणाली हमको बता चुके हैं, स्वतंत्रता, समान, समानता भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संशोधन की है प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? देखिए किससे प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है बिल्कुल, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको मिलाना है, हमको सीधा आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, और ये उत्तर आगे देखिए। जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश से ली गई है। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध सूची, ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, एक ही नागरिकता गलत है, ये भी गलत है, 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता ये भी गलत है, ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरा प्रभाव याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है संविधान पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस, आपको पता है सोवियत, ये वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से।
आपातकालीन पर बता दिया था हमको, भारत के संविधान में निर्माता और मौलिक अधिकारों का अवधारणा, ये भी बता दिया था। संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की विधि भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रहण किया गया 1776, 4 जुलाई 1776 में उनका संविधान बना था। ABC तीनों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से प्रेरित है।